यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं निगेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं निगेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं निगेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेह्यम् यदि अपि भी एते ये न नहीं पश्यन्ति देखते हैं लोभ से उपहत अभिभूत चेतस चित्त वाले कुलक्षय कुलनाश कृतम किया हुआ दोषम दोष को मित्रद्रोहे मित्रों से विरोध करने में च भी पातकम पाप को कथम क्यों न नहीं ज्ञेयम जानना चाहिए अस्माभि हमारे द्वारा पापात पापों से अस्मात् इन निवर्तितुम बंद करने के लिए कुलक्षय वंश का नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यत भी देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे कृष्ण। अनुवादित तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अर्जुन पहले अध्याय में क्या है कि अर्जुन ही बोल रहे हैं, भगवान एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। अभी अर्जुन अपनी व्यथा बता रहे हैं पहले अध्याय में कि मैं क्यों लड़ूं, उसके वो तर्क दे रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे में ये शारीरिक लक्षण हो रहे हैं। अभी वो तर्क दे रहे हैं कि मेरे में मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, उसके कुछ कारण हैं कि
हमने देखा, जैसे ये पिछले अध्याय श्लोकों में आया था कि वो दोष गिना रहे हैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि मेरे को न किम राज्यम गोविंद, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है कि मैं अपने ही भाइयों को वध करके राज्य की प्राप्त करूं, ऐसा मेरे को कोई लोभ नहीं है। और ऐसा मैं प्राप्त कर भी लूँ तो मुझे उसकी कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि जब पारिवारिक जन ही नहीं रहेंगे, परिजन नहीं रहेंगे, तो मैं किसको अपनी खुशी दिखाऊंगा राज्य प्राप्त करके, किसको मैं दिखाऊंगा ताकि मैं खुश हो सकूं। और बता रहे हैं कि वो पिछले श्लोक में था कि वो लोग तो कौरव पक्ष के लोग तो जो कि आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, उन लोगों को हम मारेंगे तो हम पर वध चढ़ेगा, यह उचित नहीं है। और भी वो कई बता रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि इसमें मेरे को कोई अच्छाई नहीं दिख रही है इस कार्य में, क्योंकि भक्त जो होता है कि उसका स्वभाव होता है कि वो परिणाम देख के ही कार्य करता है, वो मन की सनक के अनुसार कार्य नहीं करता है। जैसे हम और भी उदाहरण देखते हैं, भागवतम में कई प्रसंग आते हैं भक्तों के, तो वो बड़ा विचार करके ही कार्य करते हैं। और मान लो कभी उनको क्रोध आ भी जाता है किसी कारणवश, तो वो उसको लेके नहीं बैठे रहते, ठीक है कोई बात नहीं, लेट गो कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज को गुस्सा आया था, उनके भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया था, तो वो राजा थे और प्रजा की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। हालांकि इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए था कि सबको ही मार देवे, तो उन्होंने काफ़ी यक्षों का वध कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने आके कहा कि ऐसा वध करना ठीक नहीं है। उनके पड़पोते हो गए ना, ब्रह्मा जी के पुत्र शंभु मनु से उत्तानपाद, और उत्तानपाद के ध्रुव महाराज, तो उन्होंने उनके दादा हो गए ना ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति की थी, भगवान के दर्शन हो गए। तो ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, परंतु उसको वो लेके नहीं बैठते, ऐसा कि वो उसका जिद नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि छोड़ दो अभी इनको, ये अच्छा नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम भगवान की तुमने दर्शन किए हैं, भगवान की तुम पर कृपा है, भगवान के तुम अच्छे भक्त हो, भक्त के लिए शोभा नहीं देता है कि अनावश्यक किसी का वध करे। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया और वध नहीं किया। और ऐसे हम देखते हैं जब परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय थे, तो उनको गुस्सा था कि मेरे पिता को एक सर्प ने डसा है, तो सर्प के प्रति उनका बड़ा वो क्रोध था। तो उन्होंने फिर सर्प यज्ञ किया, और सर्प यज्ञ में ऐसी ब्राह्मणों को बोला कि सभी सर्पों को ऐसा मंत्र देके सभी को यज्ञ में आहुति कराओ उनकी, मैं सभी सर्पों को संसार से विनष्ट कर दूंगा। तो सभी सर्प आके गिरने लग गए। फिर तक्षक नाग था, वो उसको बुलाना था मुख्य रूप से, तो तक्षक नाग ने डसा था। तो तक्षक नाग इंद्र का दोस्त था, तो इंद्र के जो सिंहासन था उसको लिपट गया वो। तो वो ब्राह्मणों को बोला कि वो क्यों नहीं आ रहा है तक्षक नाग। तो तक्षक नाग बोले इंद्र का दोस्त है, तो बोले इंद्र के सहित बुलाओ उसको। तो ऐसा मंत्र बोलो, तो फिर वो इंद्र के साथ आने लग गए। फिर इतने में ही ब्रह्मा जी शायद आए थे कि अभी ये युद्ध नहीं, अभी ये नागों का संहार करना बंद करो, ये अच्छा नहीं है, बहुत नाग पहले ही मर चुके हैं और ये भक्त के लिए अच्छा नहीं है, ये सब काल के कारण हो रहा है, सब भगवान की योजना। ऐसा उनको समझाया तो उन्होंने वो यज्ञ बंद कर दिया। और भी हम देखते हैं पृथु महाराज ने 100 यज्ञ जो वो तो भगवान के शक्तिशाली अवतार थे, उन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया था, तो उन्होंने 99 यज्ञ पूरे कर लिए। तो इंद्र को पहले से ही चिंता थी, अब आखिरी यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो इंद्र बोले कि मेरी तो गद्दी गई, क्योंकि जो ऐसा बोलते हैं कि 100 यज्ञ कर लेते हैं अश्वमेध यज्ञ, तो वो इंद्र का पद प्राप्त कर सकता है। तो उनको अपनी सिंहासन हिलता हुआ नजर आया, तो अपने सिंहासन को बचाने के लिए उन्होंने छल किया और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके, और यज्ञ में से वो सामने युद्ध नहीं कर सकता था, पृथु महाराज इतने शक्तिशाली थे,
तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके, अवधूत का वेश धारण करके और अश्व का घोड़ा चुरा लिया। तो अदृश्य होके आए थे वो, किसी को मालूम नहीं पड़ा। फिर जो बृहस्पति थे उन्होंने कहा कि उनके जो गुरु थे कि उनके पुत्र को, प्रथुमाराज तो यज्ञ में थे, उनका पुत्र जो व्यवस्था कर रहे थे, तो उनको कहा कि ये इंद्र को मार दो, ये आपका अश्व चुरा के ले जा रहा है, तो ऐसे चुरा के ले जाने वाले को मार सकते हैं, तो मार दो उसको। तो वो उनको सही नहीं लगा वो ऐसा। फिर उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, फिर बोला कि नहीं मार दो उसको, जोड़ दिया। फिर उनके पीछे जाके मारने के लिए गए, इंद्र आगे गए और उनका पुत्र पीछे। तो उन्होंने फिर ऐसा ब्राह्मण का वेश बना लिया वहीं पे कि मेरे पीछे आ रहे हैं, तो तब ब्राह्मण का वेश बनाया। पहले अदृश्य हो रखे थे, तब उनको लगा कि एक ब्राह्मण का वेश बनाया तो अब इस पे क्या मैं बाण चलाऊँगा, क्यों? हाँ, सन्यासी, ब्राह्मण सन्यासी। तो सन्यासी पे पहले इतना आदर था कि कोई उन पे गलत नहीं समझते थे। तभी से ये प्रथा चली है छद्म वेश की कि ये तो फिर बृहस्पति ने कहा कि नहीं नहीं उसको मार दो तुम। तो उनको मारने के लिए पूरी शक्ति से वो पीछे भागे। तब फिर जैसे मारने वाले थे, वो अपना बाण चलाने वाले थे, तभी ब्रह्मा जी आए, कौन आए मेरे को पूरा ध्यान नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि छोड़ दो, इंद्र है, ये भगवान के भक्त हैं और इनको नहीं मारना चाहिए, गलती हो जाती है पर उनको मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। तो फिर उनका नाम इंद्र को जीते विजिताश्व, अश्वजीत उनका नाम हुआ था प्रथम महाराज के पुत्र का। तो ऐसे हम देखते हैं कि अनेक प्रसंग आते हैं कि वो क्रोध को लेके बैठते नहीं हैं। और भी एक प्रसंग आता है प्रचेताओं का, जब प्रचेता समुद्र के अंदर 10,000 साल तक तपस्या किए थे सभी 10 भाई। फिर जब वो बाहर आए तब उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी पे इतने वृक्ष और पेड़ पौधे हो गए हैं कि सारी पृथ्वी ढक गई है उससे। तो वो उनको बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने सारे वृक्षों को जलाना, अपनी योग शक्ति से सारे वृक्षों को नष्ट करना चालू किया। तो बहुत सारे वृक्ष जल गए, काफ़ी कुछ। फिर ब्रह्मा जी आए, बोले कि पुत्र अभी रोक दो, इतना गुस्सा मत करो, रोक दो। तो उन्होंने अपना गुस्सा शांत किया और फिर वृक्षों को आदेश दिया उन्होंने कि आप अपनी उनको शांत कीजिए। तो उन्होंने अपनी पुत्री के साथ उनकी शादी की। तो ऐसा हम देखते हैं कि अनेक प्रसंग आते हैं। तो भक्त लोग में भी गुस्सा आ सकता है, पर उसको वो इतना बढ़ावा नहीं देते हैं। तो वो कोई वरिष्ठ भक्त कोई समझाते हैं, भगवान के भक्त कोई समझाते हैं तो वो मान जाते हैं, क्योंकि भगवान का आदेश ही अब भगवान ने क्या बोला, जब प्रथु महाराज के 99 यज्ञ हो गए और उन्होंने रोक दिया, तो भगवान वहाँ प्रकट हुए। प्रथु महाराज का व्यवहार देख के उनका इंद्र को लेके आए थे। वो इंद्र ऐसे तो आ नहीं सकता था, तो इंद्र साथ में भगवान के साथ आया था, अकेले तो डर लग रहा था उसको। तो भगवान बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने भौतिक कामनाओं को त्याग दिया है और सेक्रीफाइस किया है, मतलब अपने हितों का बलिदान दिया है। तो भगवान वो देखते हैं कि उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना सहनशीलता की है भक्तों में आपस में संबंध करने में, भक्तों की बात मानने में। वो कोई उपलब्धि प्राप्त करना बड़ी चीज़ नहीं है, व्यवहार में कितना वो उसका सूरत है, कितना सूरत है वो। तो वो बड़ी चीज़ देखा भगवान ने, और वो बोले मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ और ये तुम्हारा भाई है, इसको माफ़ कर दो। तो इंद्र ने उनको चरणों में गिर गए, एकदम बड़ी लज्जा आ रही थी उनको कि ऐसा गलत काम किया था। तो वो चरणों को छू भी नहीं पाए, उसके पहले प्रथु महाराज ने उनको आगे बढ़ के उनको आलिंगन कर लिया। बोले कोई नहीं छोड़ो, कोई मेरे में गुस्सा नहीं है। तो भक्तों का ऐसा व्यवहार होता है कि कुछ हो भी जाता है ना, तो सेंटर में हमारे भगवान रहते हैं ना, तो कोई भी हमारे अंदर गांठ नहीं पड़ती है, उसको लेट गो कर देते हैं। तो वो दुर्योधन जो था वो एक पूरा असुर था, उसमें सभी आसुरी गुण थे। वो द्वेषी था, क्रोधी था, अहंकारी था और लोभी था। तो इस श्लोक में आया है कि लोभो अपहत चेतसः, क्योंकि वो लोभ से अपहत हो गया था, मतलब इतना उसमें लीन हो गया था कि उसमें
उससे छूट नहीं पा रहा था। हालांकि उसके पास कुछ कमी नहीं थी, उसके पास भी अच्छा राज्य था, अच्छे सब नागरिक थे, अच्छे सब सुविधाएं थी, परंतु उसको तकलीफ़ थी कि उनको युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को कुछ मिलना नहीं चाहिए। बाकी वस्तुओं की का, वो राज्य का, वस्तुओं का उनको वो इतना नहीं था जितना कि द्वेष था पांडवों से, कि ये उनको आंखों को खटक रहे थे। तो भगवान ने भी पहले जब संधि प्रस्ताव लेके गए थे तब उनको कहा था कि 5 गांव दे दो, उससे हम काम चला लेंगे। परंतु दुर्योधन बोला कि मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक नहीं देने वाला हूँ, इतना वो, जबकि उन्होंने पूरे जीवन भर अन्याय ही किया था पांडवों के साथ, उनका हक मारा। उनको जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनने के योग्य थे तो उनको या राजा नहीं बनने दिया गया। और धृतराष्ट्र का अर्थ ही होता है जो राष्ट्र को पकड़ के रखे, जकड़ के रखे, उसको धृतराष्ट्र। दुर्योधन खुद अच्छा बन रहा था, परंतु पुत्र मोह में वो इतना मजबूर हो गया। उसकी भी हालांकि इच्छा थी, पर वो बाहर से कुछ बोल नहीं पा रहा था कि नहीं, मैं चाहता हूँ, मेरा पुत्र चाहता है, पुत्र की इच्छा पूरी करनी है। तो वो आंखों से तो अंधा था ही, उसकी बुद्धि से भी अंधा था। विदुर जो थे उसके भाई, तो विदुर ने उनको कितना समझाया था, द्रोणाचार्य ने समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया था, परंतु उसके एक पल्ले नहीं पड़ रही थी। फिर लास्ट में जब विदुर जी जब तीर्थयाटन करके आए थे, तब उन्होंने अंतिमस्त्र जैसे बोलते हैं ना, वो भी दुर्योधन धृतराष्ट्र के भी सारे 100 पुत्र मारे जा चुके थे। तो वो बड़ा ही निराश भी था और बड़ा ही ऐसी दीन हालत में था। हालांकि युधिष्ठिर महाराज उनकी बहुत अच्छी सेवा ध्यान रख रहे थे, परंतु अब विदुर ने देखा कि सारी ज़िंदगी समझाया फिर भी उनको छोड़ा नहीं। फिर अंतिम प्रयास किया और अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तो गर्म लोहे पे हथौड़ा चलाया, कह सकते हैं कि उस समय उसकी परिस्थिति ऐसी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, तुम उन्हीं की जूठन खा रहे हो, तुम कुत्ते की जैसी ज़िंदगी हो गई है, अब क्या रखा है, चलो अब यहाँ से। तो उसी रात उनको वैराग्य की शिक्षा देके उनको ले गए और ख़ुद भी चले गए, फिर वापस कभी नहीं आए। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि दुर्योधन कितना पापी था कि उनको तो खाली द्वेष की मूर्ति था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से उनको सुख मिले पांडवों को। अब जैसे हम देखते हैं कि वो अज्ञातवास में थे, 12 साल के वनवास में थे और 1 साल का अज्ञातवास था। तो वनवास काल में भी उनके पास में जब वहाँ पांडव रुके हुए थे तो उनके पास में उन्होंने अपनी कुटिया डाली, लंगर डाला और बढ़िया बढ़िया वो पकवान बना रहे थे वहाँ पे, अच्छा खा पी रहे थे, अच्छा संगीत बजा रहे थे ज़ोर से, ताकि वो सामने वाले शिविर में भी उसकी आवाज़ जावे और खुशबू भी जावे पकवानों की। तो अभी भीम तो है, तो उनको खुशबू आते ही तो उनकी जठराग्नि प्रबल हो जाती है। तो उनको चिढ़ाने का था उनको, तो उनको बड़ा चिढ़ा रहे थे कि कैसे भी करके उनको परेशान किया जाए। फिर भी वो शांत थे, कोई बात नहीं। फिर उस दौरान उन्होंने अपराध कर दिया। उन्होंने जो यक्ष थे, कौन थे वो, गंधर्वों पे अपराध किया और गंधर्वों ने उनको बंदी बना लिया। अभी वो सब हार गए, वो कर्ण भी थे, दुर्योधन भी थे, शकुनी, तो सब हार गए। और फिर दुर्योधन के युधिष्ठिर महाराज के पास ये खबर गई, तो उन भाइयों ने कहा कि छोड़ो, जाने तो, ये तो ऐसे ही दुष्ट आदमी है, उसकी क्या सहायता करना। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि झगड़ा तो परिवार का है, बाहर के लोगों से तो हमको लड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फिर बचाया। कितने वो दयालु थे, एक भक्त का स्वभाव बता रहे हैं यहाँ पे पांडव लोगों का। पांडव लोग भगवान पांडवों के साथ क्यों थे? वो इसलिए थोड़े थे कि भगवान ऐसे थोड़े बोला कि तुम मुझे प्रिय इसलिए हो कि तुम मेरे बुआ के पुत्र हो, ऐसा कभी नहीं कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम, तो इसलिए मैं तुमको ये गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ, तुम मेरे भक्त हो।
जो भी भगवान का भक्त होता है वो भगवान का पारिवारिक जन होता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान से कोई बुआ का पुत्र है इसलिए भगवान उनसे ज़्यादा प्रेम करे। जो धर्म भगवान की बात मानता है, धर्म पे चलता है, तो वो भगवान को प्रिय है। तो हम कह सकते हैं कि धर्म क्या है, तो ये प्रश्न उठता है ना। तो धर्म की क्या परिभाषा है, तो कोई बता सकते हैं? कोई बताइए आप, धर्म की क्या, किसको धर्म कहते हैं? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा वो धर्म है। और कोई दूसरी परिभाषा है? बिल्कुल, धर्म के दोनों ही परिभाषा है कि धर्म जो भगवान ने कहा वो धर्म है, और वो भगवान ने कहा वो कहाँ है, वो शास्त्रों में है। और धर्म एक जीव का जो स्वभाव होता है वो धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जैसे चीनी का स्वभाव मीठापन है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि फीकी चीनी। अगर फीकी चीनी बोलेंगे तो वो चीनी नहीं है। ठंडी आग तो वो आग नहीं है। ऐसे ही उसका स्वभाव नहीं है। अगर वो स्वभाव उसका निकल गया तो वो चीज़ नहीं है ना। तो आजकल जैसे वो ऑयल आता है, ऑयल, रिफाइंड ऑयल, तो उसमें ऑयल के सारे गुण ख़त्म कर देते हैं, तो वो एक तरह से ऑयल नहीं है। जैसे मनुष्य का स्वभाव है कि भगवान की सेवा करना। अगर हम एक ही सेवा नहीं करेंगे तो बी की करनी पड़ेगी, बी की नहीं करेंगे तो एक ही करनी पड़ेगी। भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमको माया की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सेवा किए बिना रह नहीं सकते। भगवान आगे बोलेंगे अभी तो युद्ध के लिए मना कर रहा है, परंतु तेरा स्वभाव है युद्ध करना, क्षत्रिय है, तो तू बाद में युद्ध करेगा। क्यों अपनी मिट्टी कर रहा है, क्यों अपना अपमान लोग करेंगे, तेरे को अपमानित करेंगे, तेरे नाम का जो यश है उसको कलंकित करेंगे, तो ऐसा कार्य क्यों कर रहा है। तो भगवान फिर आगे उनको गीता का ज्ञान देते हैं उस आगे। तो भगवान इसलिए मैं बता रहा था कि धर्म के साथ धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान का यही कार्य होता है, धर्म की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना, और धर्म हाँ, और साधुओं को रक्षा करना। अभी कोई बोल सकता है कि जो भगवान को देख लेता हो तो उसका हृदय शुद्ध हो जाना चाहिए। दुर्योधन तो देखता था रोज़, तो उसका हृदय शुद्ध क्यों नहीं हुआ? कि वो नहीं देखता था, वो भगवान को द्वेषी के रूप में देखता था, भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखता था, क्योंकि उसने भक्तों के मुख से नहीं सुना है, कभी भक्तों का संग नहीं किया है। शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं, तब वो देखना होता है असली में। हम बोलते हैं ना कानों से श्रवण कर, कानों से देखो, तो इसका अर्थ है कि उसने कभी कानों से श्रवण नहीं किया, बाहरी आंखों से देखा। जब भी हम किसी काम में लीन होते हैं तो हमारे सामने कुछ कार्य होते हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम देख के भी अनदेखा करते हैं। पश्यन्नपि न पश्यति। और जो जितने भी पाप होते हैं, सभी पापों का मेन कारण क्या है कि इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति अगर हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया है कि अगर इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है, हमारी कामना पूरी हो जाती है, तो और कामना की इच्छा होती है। अगर मैं 1 लाख रुपया साल का कमा रहा हूँ, तो अगले साल मेरी कितनी इच्छा होगी? 2 लाख। फिर अगले साल कितनी होगी? 4। ऐसे इच्छा बढ़ती है। और अगर हमारी इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं हुई तो हमको क्रोध आता है, तो हम फिर पाप कर बैठते हैं। तो पाप के यही 3 कारण हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो भगवान ने कहा कि त्रैगुण्य विषय वेदा नहीं, त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशन आत्मना काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एवं त्रयं त्यजेत्। ये जितने भी संसार में पाप हो रहे हैं, तो वो सारे जितने भी जेल में बंद हैं, जितने भी जो अपराधी हैं, कैदी हैं, तो वो सब ये 3 चीज़ के कारण ही वहाँ पे आए हैं। वो संसार की जेल है, और हम ये संसार में आए हैं
तो ये भी हमारे लिए एक तरह से दुर्ग है, ये भी एक तरह से जेल ही है, क्योंकि हम भगवान के धाम से यहाँ आ गए। भौतिक जगत को क्या बोला गया है? जेल बोला गया है। क्योंकि हम आत्मा है, हमारा नित्य स्वभाव क्या है? आनंद में रहना। भगवान कौन है? भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है कि सर्व आकर्षक और सच्चिदानंद। हमेशा वो सच्चिदानंद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, वो हमेशा बांसुरी बजाते हैं। तो हम उनके अंश हैं। ममे वांसो जीव लोके, तो उनके अंश को भी अंशी का गुण होना चाहिए। समुद्र की जो जल है उसकी एक बूंद हम टेस्ट करेंगे तो वो भी खारी होगी। तो भगवान जब आनंद में है तो उसके अंश को भी आनंद में होना चाहिए, परंतु हम आनंद में क्यों नहीं है? क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए हैं। जैसे एक चिंगारी होती है, वो आग से दूर चली जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही गुरु क्या करते हैं? वो चिंगारी को, जो बुझ गई है चिंगारी, उसको जागृत करते हैं, उसको हवा देते हैं। हमारे ऊपर अनेक जन्मों की राख आ गई है ना, तो वो जैसे वो अग्नि होती है वो ठंडी पड़ जाती है, फिर उसको फूंक मार के उसको जलाते हैं। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। हमारे अंदर पहले से भगवत भक्ति है, कोई ऊपर से नहीं डालता है। गुरु भक्त शास्त्र क्या करते हैं? उसको जागृत करते हैं, भूले हुए संबंध को जोड़ते हैं। जो कनेक्शन कट हो गया है वो पावर हाउस से जोड़ देते हैं, तो फिर उसको ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होने से क्या होता है? वो पाप नहीं करता है, और पाप नहीं करने से वापस वो कर्म फल नहीं लगता है, और कर्म फल नहीं लगता है तो वापस से भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है। ये बड़ा साइंस है। ये बार बार हार नहीं होती है। पराभवस तावत अबोध जातो यावत न जिज्ञासतम आत्मतत्वम यावत क्रिया तावत इदम मनो में कर्मात्मकम यानी शरीर बंध है। कि हमारी जब तक हार होती रहेगी, पराभव यानी हार, पराभव यावत अबोध जातो, यावत यानी जब तक, तावत न जिज्ञासतम आत्मतत्वम, कब तक? जब तक कि हम आत्म जिज्ञासा नहीं करेंगे कि हम कौन हैं, हमारा भौतिक जगत में क्यों आए हैं, हमको कहाँ जाना है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम भगवान कौन है, भगवान की भक्ति कैसे करें। ये प्राथमिक ज्ञान जो हम शुरुआत में आते हैं भक्ति में, तो हमको ये ज्ञान मिलता है। पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे इन चीज़ों में, ये भी नहीं जानते थे भगवान कौन है ना। हम जानते थे, कोई हाथ उठाइए, कोई जानता हो? पहले से ही जानता था भगवान कौन है? कोई नहीं जानता, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो सभी तो कोई शंकर जी को भगवान बोलते हैं, कोई दुर्गा जी को सब कुछ मानते हैं, कोई किसी के लिए तो हनुमान जी सब कुछ है ना, कोई राम जी को मानता है। तो हम भक्ति में आते हैं तो हमको ये चीज़ मालूम पड़ती है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सभी जीव संतुष्ट हो जाएंगे। हमको अलग अलग किसी को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। तो हम थोड़े प्रयास से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं भक्ति करके। और इस जगत के जो 4 दुख हैं, असली दुख, कौन कौन से दुख है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अभी हमको रटाया हो गया है, परंतु हम इसको अनुभव नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी उम्र 40 की हो गई है, 30, 40, 50, 60 है ना, परंतु हम इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। रियलाइज़ कब होता है? जब हम पे कोई संकट आता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, तब हमको कुछ मालूम पड़ता है। तो वो भगवान ने गीता में क्या बोला है? जो इनको जान लेता है वो ज्ञानी है, वो ज्ञान है। जन्म मृत्यु जरा दुखे, वो श्लोक में भगवान बताया है, यह ज्ञान है। तो ये भक्ति में आके हमको ये ज्ञान मिलता है और भक्तों के संग में मिलता है। और फिर हम भक्ति में आके क्या करते हैं? फिर वो भक्तों से झगड़ा कर लेते हैं कभी कभी ये भक्त से मेरी बनती नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा प्रोग्राम में, और ये भक्त से मेरी बनती है तो मैं उसके घर जाऊँगा और उसके प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। जहाँ भी हमको सूचना मिले हमको तुरंत बिना बुलाए के पहुँच जाना चाहिए। भगवान बुला रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं बुला रहा है ना। तो ये लोलुपता है, हमारे में अंदर लोलुपता ही नहीं है। भक्तों से प्रेम, जब प्रभु जी जो बता रहे थे
2-3 दिन पहले की भागवतम क्लास में कि जो प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा, तो ये सब हमको मालूम होना चाहिए कि हम खाली भगवान को ही आदर करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, पर भक्तों से हम कोई संबंध नहीं रखते हैं। भक्त कौन है? भगवान के पारिवारिक जन हैं, भगवान ने उनको चुन लिया है। तो भगवान के हम किसी व्यक्ति से प्रेम करें और उसके बच्चों को हम गुस्सा करेंगे तो वो हम प्रेम कितने दिन ठहरेगा? तो वो भगवान के बच्चे, हम जो भक्त लोग हैं, वो भक्तों को हम गुस्सा करेंगे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, द्वेष रखेंगे, तो भगवान फिर हमको ज़्यादा दिन तक वो कृपा नहीं देंगे। इसलिए तो भक्त बोलते हैं ना, मेरे 10 साल हो गए, मेरे 20 साल हो गई, कुछ हो नहीं रहा है, तो होगा कैसे? तो हम अपराध करते रहते हैं। तो ये हमको ये अपराध से बचना चाहिए और जितना हो सके हम भक्तों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि भगवान देखते हैं कि भक्तों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि भगवान भी परमात्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर है और भगवान के जो निज जन बोलते हैं इनको। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मित्र द्रोहे च पातकम। अब यहाँ पे हम मित्र द्रोह की थोड़ी चर्चा करेंगे कि मित्र के साथ जो विश्वासघात करता है, उसका जो अनिष्ट करने की इच्छा करता है, तो उसकी कोई गति नहीं है। अनेक प्रसंग आते हैं जिन्होंने, अभी जैसे एक प्रसंग आता है कि जब द्रुपद और द्रोणाचार्य का प्रसंग आता है, जब वो छोटे थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो द्रुपद और द्रोणाचार्य दोस्त हो गए थे, है ना। जब वो पहले क्या होता था कि गुरुकुल में राजा हो या प्रजा हो, सबके बच्चे एक जगह पढ़ते थे, उसमें कोई भेद नहीं होता था और सबके लिए एक अनुशासन था। तो उसके लिए कोई कैटेगरी नहीं थी कि फर्स्ट क्लास एसी रूम है या उनके लिए कोई साधारण एसी रूम है, कोई विशेष सुविधा दी जा रही है। हम देखते हैं सुदामा और कृष्ण सब दोस्त थे और उन्होंने कितनी दोस्ती निभाई अपनी। वो एक साथ रहते थे, जंगल में लकड़ी लेने जाते थे। तो जब उनको द्रोणाचार्य और द्रुपद जब दोस्त थे, तब उन्होंने बचपन में, द्रुपद राजा का पुत्र था, उन्होंने कहा कि जब मैं राजा बन जाऊंगा, यहाँ से हम गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद, तो मैं आपको आधा राज्य दूंगा या ऐसा कुछ देने का वचन लिया था। परंतु बाद में वो भूल गए और द्रोणाचार्य इतने आर्थिक उनके कमज़ोरी थी, आर्थिक विपन्नता थी, तो उनके पास अश्वत्थामा जो उनका पुत्र था, उनको दूध पिलाने के लिए भी नहीं था। तो उन्होंने फिर विचार किया कि मेरा दोस्त जो है द्रुपद, उनसे मैं कुछ जाके याचना करता हूँ। तो उन्होंने फिर गए तो उनका अपमान किया और उनको कहा कि ये सब बचपन की बातें हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, और उनका बड़ा अपमानित और जलील किया। तो उन्होंने वहीं पे संकल्प किया कि मैं तुमको इसका प्रतिशोध दूंगा। तो उन्होंने फिर जब द्रोण पांडवों के वो गुरु बने, जब भीष्म पितामह ने उनको चुना कि आप राजकुमार को सिखाइए, तो द्रोणाचार्य पांडवों के शिक्षा गुरु हो गए, उनको सैन्य कला सिखा रहे थे, युद्ध की कला, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे रहे थे। एक तरह से वो यूनिवर्सिटी के चांसलर थे वहाँ के। तो जब अर्जुन जब योग्य हो गया तो बोले कि मेरे को क्या दक्षिणा देनी है, शिक्षा के बाद वो बोलते ना, क्या गुरु दक्षिणा देनी है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रोजेक्ट अधूरा है, तो उसको हरा के आना है। तो उसको बंदी बनाया फिर अर्जुन ने द्रुपद को, और उनका प्रतिशोध लिया एक तरह से। तो फिर द्रुपद को फिर वापस गुस्सा आया कि फिर उन्होंने तब किया जंगल में जाके कि ऐसा पुत्र चाहिए ताकि द्रोण का वध कर सके। तो उन्होंने धृष्टद्युम्न यज्ञ किया और धृष्टद्युम्न की प्राप्ति की। तो धृष्टद्युम्न के ने ही द्रोण का वध किया था, उसकी उत्पत्ति इसीलिए हुई थी। तो ये सब महाभारत की कथाएं हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि जब मित्रता निभानी चाहिए थी उसको, द्रुपद को, तो उन्होंने मित्रता निभाई नहीं। भगवान राम जी ने मित्रता निभाई। भगवान राम जी जब वनवास काल में गए थे
तो उन्होंने सबसे पहले मित्रता की सुग्रीव से। सुग्रीव का भाई था बाली। बाली तो राजा था, बड़ी उनके पास सेना थी, और सुग्रीव एक भटक रहा था जंगल में। बाली की, सुग्रीव की पत्नी और राज्य से निकाल दिया था, पत्नी को भी हरण कर लिया था बाली ने। तो भगवान ने ऐसा नहीं देखा कि बाली शक्तिशाली है तो उससे मित्रता कर लूँ मैं, नहीं। भगवान ने धर्म का साथ दिया, जो धर्म के पक्ष में है, तो सुग्रीव से मित्रता की। और भगवान ने पहले उसकी सहायता की, खुद सहायता नहीं मांगी कि सीता जी को हरण हो गया है तो उनको खोज करनी है। उन्होंने पहले सहायता की सुग्रीव की, जो कष्ट में था, और पूरा अपना फिर उनका राज्य प्राप्त किया। और ऐसा नहीं कि राज्य प्राप्त करके अपने अधिकार में ले लिया, सुग्रीव को ही दे दिया कि अभी तुम इसका यूज़ करो। उनको राजा बना दिया किष्किंधा का, है ना। ये तो सबको, आपको कथा मालूम ही है, किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है, तो कोई बोल नहीं रहे। फिर राम जी आगे गए, फिर राम जी विभीषण से दोस्ती की, तो वो क्योंकि भगवान का भक्त था, है ना। और जब लंका को जीत के आए तो लंका तो भगवान की हो गई, भगवान ने जीता था तो उन्होंने विभीषण को दे दिया, जीतने से पहले ही दे दिया था, उनको लंकेश बना दिया था। तो भगवान में कोई लोभ नहीं है, ना तो लोभ है, और मित्रता पूरी निभा रहे हैं। और जब जो अयोध्या वापस आए, जब सब वनवास पूरा हो गया, अयोध्या वापस आए, तो अयोध्या में सभी वानरों को और सुग्रीव को, हनुमान जी को, सबको लेके आए थे, विभीषण जी को। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ ऐसा सेकंड दर्जे का व्यवहार किया, अपने उनको बहुत आदर करते थे, बहुत उनका ख्याल रखते थे कि ये मेरे दोस्त हैं। उनको कहने में ऐसा संकोच नहीं हुआ कि मैं राजा हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, ऐसा कहा। भगवान ने कहा कि कृष्ण जब आए, कृष्ण के जब द्वारका नगरी में सुदामा आए थे, तो भगवान ऐसा नहीं सोचे कि अरे ये तो पुरानी बात हो गई है, अभी तो मैं राजा हूँ, द्वारकाधीश हूँ, ये फटेहाल जो भिखारी जैसा है सुदामा, उसको मैं कैसे दोस्त बनूँ। नहीं, वो अपना पूरी आतुरता से दौड़े, उनको दोस्त बनाया, अपने राजमहल में लेके गए, उनका चरण प्रक्षालन किया, पूरा सम्मान किया। तो दोस्ती भगवान निभा सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं निभा सकते। तो आज हम देखते हैं कि कुछ लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। तो अगस्त महीने में कोई आता है संडे को, आज ही है क्या? हाँ, तो ये देखो आज बढ़िया श्लोक आ गया उसके। तो ये फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, पर भगवान बोलते हैं ये झूठी है, नकली है, असली फ्रेंड मैं हूँ आपका। भगवान क्या बोलते हैं कि 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? भोक्तारम यज्ञतपसाम, भोक्तारम यज्ञतपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सूरदम सर्वभूतानाम, ज्ञात्वा माम शांति रचति। हम सबको शांति चाहिए। जब हम भगवान को से प्रेम करेंगे तब भगवान हर तरह से हमारे साथ व्यवहार करने के लिए तैयार है। हम भगवान को मित्र माने, भगवान को अपना प्रेमी माने, भगवान को अपना पुत्र माने, भगवान को हम स्वामी माने, तो भगवान हर तरह से अपने हमारे साथ व्यवहार करने के लिए तैयार हैं। भगवान बोलते हैं एक बार मेरी शरण में तो आओ, मैं सब पापों से उद्धार कर दूंगा। पर हम क्या करते हैं? हम माया की शरण जाना चाहते हैं, हम भगवान की शरण नहीं जाना चाहते। क्योंकि जो हमको क्या है कि भौतिक जगत की जो चीज़ दिखती है वही सब कुछ दिखती है, परंतु जो नहीं दिखता वो भी बहुत कुछ है। जो दिखता है वही सब कुछ नहीं है, जो नहीं दिखता है वो भी बहुत कुछ है। हम हवा को मानते कि नहीं मानते? क्योंकि वो हमको दिखती तो नहीं है। कोई बोल सकता है हवा को नहीं मानता, दिखती नहीं है, परंतु सब कुछ दिखती नहीं है। हमको थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये हवा चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, है ना। बुद्धि दिखती है, बुद्धि नहीं दिखती है, परंतु बुद्धि तो होती है ना सबके अंदर, तो सब चीज़ दिखती नहीं है। परमात्मा हमारे अंदर हैं पर वो दिखते नहीं है। परमात्मा है तभी तक हमारा अस्तित्व है। तो सभी लोग, जब मैं बोला था कि इंद्र तृप्ति के लिए ही सब लोग प्रयास कर रहे हैं भौतिक जगत में, सभी लोग आईटी सेक्टर में इसका बोलबाला है अभी। आईटी सेक्टर का अर्थ क्या है? आईटी का अर्थ क्या है? इंद्र तृप्ति।
तो आजकल आईटी का बोलबाला है सारे जगत में। तो सभी लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, सभी स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। सूक्ष्म रूप से इंद्रिय हमारी होगी, मन है, हमारे मन में जो आता है हम करना चाहते हैं। पर भगवान 16वें अध्याय में क्या बोलते हैं, देवी आसुरी गुणों में वो क्या बोलते हैं कि ये सब आसुरी गुणों के लक्षण बता रहे हैं कि मेरे पास इतना धन हो जाए, अभी मैं अपने शत्रु को मार दूंगा, अभी इस मैं ही ईश्वर हूँ, क्यों ईश्वर की शरण जा रहे हो, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो ये सब संयोग से सब हो रहे हैं, जन्म भी संयोग से हो रहा है, इसके कोई कारण नहीं है। परंतु हम देखते हैं भागवतम में कर्मणा देव नेत्रेण, इसका बड़ा विज्ञान है। हर जीव की जो इच्छा पूरी करते हैं भगवान, उनके जो निरीक्षण में है, देवताओं के निरीक्षण में है सभी जीव, और उनके कर्मों के हिसाब से उनको एक शरीर दिया जाता है, उस माता के गर्भ में उसको जन्म दिया जाता है। उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। हम संसार को कंट्रोल करना चाहते हैं, परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब संसार में युद्ध क्यों हो रहे हैं, वो देश वो देश वो देश, आपस में सब जगह युद्ध हो रहा है, कहीं शांति नहीं है। तो शांति का एकमात्र उपाय प्रभुपाद जी ने क्या बताया, जब तक भगवान के जो ग्रंथ हैं उनका प्रचार नहीं होगा, उन भगवान की जो कृष्ण भावनामृत संसार में जब पहुँचेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान शांति का सूत्र क्या बता रहे हैं कि जो भी मेरे ग्रंथों का, जहाँ भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा वहाँ शांति होगी। जो ग्रंथ पढ़ेंगे तब ज्ञान होगा। अभी छोटी छोटी बातों में लोग अनेक उग्र कर्म करते हैं, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मरवा देते हैं, है ना। अभी वो देखा हमने, केरल के अंदर बाढ़ आई, भूस्खलन हुआ, या यूक्रेन रूस लड़ रहा है, बाढ़ भूकंप ये सब आ रहे हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, प्रभुपाद जी ने सब लिखा है तात्पर्य में, कि जब तक गायों का वध होगा और जब तक धर्म के 4 स्तंभ, धर्म के जो 4 नियमों का उल्लंघन होगा। 4 नियम कौन कौन से है, नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। तो अभी सभी यही हो रहा है सब जगह। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया कि भारत के अंदर 50 मतलब सभी स्टेट की अलग अलग रिपोर्ट थी। इसमें कोई कोई स्टेट ऐसे है कि वो 90% तक नॉनवेज हो गए हैं, वो नॉनवेज खाने वाली पब्लिक है वहाँ पे। सबसे कम राजस्थान का था, वहाँ भी कम नहीं है, परंतु दूसरे राज्यों के तुलना में कम है। राजस्थान में कुछ 30-35% था, फिर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर जो जितने हम साउथ में जाएंगे फिर उस हिसाब से जो धार्मिक क्षेत्र है, द्वारिका, मायापुर या रामेश्वरम, ये धार्मिक स्थलों पे भी अभी ये सब मिलने लगे हैं, नॉनवेज मिलने लगे हैं बहुत ज़्यादा। इतना है कि हम जाते हैं तो हम देखते हैं, तो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता हो। और नॉनवेज खाने वाले ज़्यादा है, वेज से ज़्यादा नॉनवेज खाने वाले हैं, ये हालत हो गई है। तो कितना ज़्यादा प्रचार की आवश्यकता है, क्योंकि हम सबको तो नहीं बदल सकते हैं, परंतु जितना हम बदल सकते हैं, जितने लोगों को, वो लोग तो सुखी हो जाएंगे। कम से कम हम भगवान के प्रिय तो हो जाएंगे। हम, ये भगवान का कार्य है। जब भगवान क्या बोलते हैं कि सभी जीव मेरे पास आने चाहिए, और जो इस कार्य में सहयोग करेगा तो वो मेरा कार्य कर रहा है एक तरह से। तो जो हम किसी का कार्य करते हैं तो वो हम उसका प्रिय हो जाते हैं। खाली हम बोलते हैं कि मैं आपका प्रिय हूँ, तो उससे नहीं होता है। कि भगवान के सामने हम अगरबत्ती घुमाते हैं या पूजा दीपक करते हैं, अच्छा है, परंतु भगवान जो बोल रहे हैं उसका हम पालन करेंगे तो भगवान और ज़्यादा खुश होंगे। तो भगवान से हम मित्रता करेंगे तो हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी।
ये सब बातें हमको मालूम ही है, बार बार हम क्यों इसको सुनते हैं, परंतु ये हम सुनते हैं तो बार बार हमारे सुप्त मानस में उसको दृढ़ होती है ये बातें, तो बार बार सुनते हैं, फिर हमारी बैटरी रिचार्ज होती है। कोई नई बात नहीं है, वही बातें हैं, परंतु वो बातें बार बार आने से हम उसमें दृढ़ होते हैं, है ना। तो अभ्यास से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। और जैसे एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति, एक बायां हाथ उसका कुछ किसी कारण से वो नहीं था, उसका एक्सीडेंट में उसका कट गया था, तो दाहिना हाथ ही था और वो कराटे सीखना चाहता था, उसकी इच्छा थी कराटे सीखना। तो कराटे में तो दोनों हाथों से युद्ध सीखा जाता है, दांव पेच है जो। तो वो फिर भी गुरु के पास गया, कराटे गुरु के पास, तो वो बोला कि मेरे को सीखना है कराटे। तो उसने देखा कि एक हाथ तो है नहीं, फिर भी बोला ठीक है आप आ जाइए, तो मैं सिखा देता हूँ आपको। तो उन्होंने एक दांव बताया कि आप इसका अभ्यास कीजिए, आपका जो दाहिना हाथ है उसको कोई दांव बताया कि इसका अभ्यास कीजिए ऐसे। काफ़ी उन्होंने 2 महीना 4 महीना 6 महीना अभ्यास किया। फिर उनके मन में आया कि मैं रोज़ अभ्यास कर रहा हूँ, मेरे को कुछ दूसरा नहीं बता रहे हैं, है ना, वही की वही रिपीट कर रहे हैं, तो शायद मेरा एक हाथ नहीं है इसके लिए। तो गुरु के पास गया तो बोले कि मेरे को और कुछ सिखाइए तो मैं परफेक्ट हो गया हूँ। बोले कि बहुत अच्छा है, तुम परफेक्ट हो गए हो, इसी का और अभ्यास करो, इसी की चीज़ का अभ्यास करते रहो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तो फिर वो कभी एक बार ऐसा कंपटीशन हुआ, तो उसमें बड़ा, जैसे आजकल वो होते ना बड़े क्रिकेट के जो फाइनल सेमीफाइनल और वो कई तरह की स्टेज होती है, तो वो स्टेज में पहली स्टेज में वो मतलब जीत गया वो, है ना। दूसरी स्टेज में उसको थोड़ा टाइम लगा, जीत गया। तीसरी स्टेज में उसको और ज़्यादा टाइम लगा, जीत गया। चौथी स्टेज में भी वो जीत गया, बहुत समय लगा पर जीत गया, एक हाथ से होके भी। तो वो गुरु के पास गया और उनको प्रणाम किया कि आपने क्या सिखा दिया मेरे को कि मेरा एक हाथ नहीं है फिर भी मैं जीत गया। तो बोला कि ये मैंने जो बताया तुम्हारे लिए वो परफेक्ट था और तुमने उसका अच्छा अभ्यास किया। तो उसमें क्या है कि तुम्हारा बायां हाथ नहीं है और जो सामने वाला है उसको पकड़ने के लिए बायां हाथ चाहिए तो उसको बायां हाथ नहीं है तो वो पकड़ नहीं पाया तुमको और तुम जीतते जा रहे हो। तो मैंने जो तुम्हारे लिए जो बताया वो परफेक्ट था। तो ऐसे हम कहते हैं गुरु को कि गुरु हमको कुछ नया बताइए, कुछ हमारे लिए और बताइए। तो गुरु जो हमको बताया है कि 16 + 4 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तो वही करना है, कुछ अलग से मेरे को बताइए, कान में बताइए नहीं। जो सबके सामने बता रहे हैं, जो निर्देश सबको दे रहे हैं, वही हमारे लिए व्यक्तिगत निर्देश है। 16 माला का ध्यानपूर्वक जप और 4 नियमों का पालन, तो वही बार बार सुनना है, वही उसी को अच्छी तरह से बार बार ध्यान देंगे, जहाँ कमी है उसको पूरा करना है। तो उससे हम परफेक्ट हो जाएंगे और हम माया से जीत जाएंगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य हम पढ़ेंगे अभी श्योरी ऐसे तात्पर्य में मैंने सब ले लिया है। क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। कि पहले ऐसा होता था कि इनमें मना नहीं कर सकते, उनकी कायर माना जाता था, चाहे युद्ध हो या जुआ हो। तो उस समय काल परिस्थिति ऐसी थी, जबकि वो धर्मात्मा थे, धर्म के अवतार थे युधिष्ठिर महाराज, तो उन्होंने भी इसको किया, तो कुछ न कुछ कारण तो रहा ही होगा। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। वो ऐसा बोल रहे कि सामने वाले तो उसको देख नहीं पा रहे हैं परिणाम को, मैं तो जब देख रहा हूँ तो मेरे को तो सोचना चाहिए, तो मैं क्यों युद्ध करूँ। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी हमारा कर्तव्य है,
तो वो पालन करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब उसका परिणाम अच्छा हो। अब जैसे कोई गाय के पीछे वध करने के लिए जा रहा है और पूछे कि गाय किधर गई, किसी को पूछे, तो वो बोले कि मेरा कर्तव्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो परिणाम अच्छा नहीं हुआ ना उसका। तो वो इस समझ सकते हैं हम, परिणाम अच्छा भी होना चाहिए कर्तव्य के साथ में, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। अर्जुन यही तर्क कर रहा है, हालांकि वो मान रहा है कि युद्ध करना चाहिए, परंतु देखो तो सही कितने लोग मरेंगे, हमारे पारिवारिक जन लोग मरेंगे, तो परिणाम अच्छा नहीं है, ऐसे वो तर्क कर रहे हैं। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो वो बोले कि ये मेरा तर्क है। वो विद्वतापूर्वक तर्क दे रहे हैं, परंतु आगे भगवान उसको बोलेंगे, भगवान उसको डांटेंगे। सबसे पहले यही बोलेंगे कि ये जो कर्तव्य है ये सब वेदों से आया है ना, वेदों से आया है, ये एक कैटेगरी का धर्म हो गया। और दूसरा धर्म क्या है? सनातन धर्म, जो आत्मा परमात्मा का संबंध का धर्म है, आत्मा का धर्म है। तो आत्मा का धर्म वेदों के धर्म से ऊंचा होता है। कभी भी उसमें जो असमंजस होता है तो हमेशा धर्म संकट होता है। तो आत्मा का धर्म को ही हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस यहाँ पे ये प्रसंग में यही हम सीख सकते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपस्सित है। वो बोलते हैं कि ये सब वेदों के है, इनको तुम छोड़ दो। भगवान पहले ही बोलते हैं, तो शुरुआत के जो आदेशों में बोलते हैं कि ये सब छोड़ दो, ये सब वेदों में तुम मत फंसो। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये लौकिक व्यवहार है, ये वेदों का ज्ञान है, परंतु इससे ऊपर जो मैं कह रहा हूँ वो है। तो हमारा जब भगवान आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध होता है वो असली धर्म भगवान ने कहा है। नहीं तो क्यों कहते हैं कि जब चाणक्य पंडित क्यों कहते हैं कि पूरे संसार, एक परिवार के लिए एक व्यक्ति को छोड़ दो, एक गांव के लिए एक परिवार को छोड़ दो, एक देश की रक्षा के लिए एक गांव को छोड़ दो, ऐसा क्यों कहते वो? क्योंकि छोटी चीज़ को त्याग सकते हैं बड़ी चीज़ के लिए। जब बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आत्मा, हमारा जो हम जो आत्मा है उसका भगवान से जो रिलेशन है, उसमें जो सहायक हो रही है कोई भी चीज़, तो वो सबसे बड़ा धर्म है। तो सवे पुंसा परो धर्मो, प्रभुपाद जी इसको बार बार कोट करते हैं। तो जिस चीज़ से भगवान से हमको प्रेम हो रहा है, और भी बहुत से लोग आते हैं कि अपने अपने कर्म करते करते जिस कर्म से भगवान में प्रीति नहीं हो तो वो कर्म श्रम एव ही केवलम है। तो भगवान से जो प्रेम हो रहा है वही असली धर्म है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्त लोग ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब किसी के जो ऐसा हो जाता है, कोई भी सूतक सावड़ जैसा हो जाती है, तो ऐसा और भी कई प्रसंग में देखते हैं कि नियमों का पालन नहीं कर रहे, परंतु उनको पता नहीं कि ये बड़े नियमों का पालन कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो, कोई त्रुटि हो, सुधार हो तो प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।